क्या परसेंट होगी? साइड क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। चलो देखो, थोड़ी सी बात करते हैं पुरानी। कल हमने क्या बात करी थी? वेपर डेंसिटी की बात करी थी ना। वहां पे एक मिक्सचर के बारे में बात कर रहे थे। पढ़ना तो आज अपने को मेन वही है, ठीक है। तो पर पहले थोड़ी सी एक दो बातें और एक्स्ट्रा वेपर डेंसिटी के बारे में कर लेते हैं ना। इसके अंदर हमने गैस के अंदर डेंसिटी को मोलर मास से प्रोपोर्शनल करा था। सॉलिड में वो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, उससे आता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सॉलिड लिक्विड में नहीं होता है। देखो, हमने लास्ट क्लास में एक टर्म पढ़ा था, वेपर डेंसिटी। क्या चीज होता है वेपर डेंसिटी की अगर बात करें? ये चीज होता है डेंसिटी ऑफ गैस। उसको किससे डिवाइड करते हैं हम? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस टेम्परेचर प्रेशर पे हमने गैस की डेंसिटी मेजर करी है, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे किसकी डेंसिटी ले लो? हाइड्रोजन की। और दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? वेपर डेंसिटी। अच्छा, वेपर डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी क्या? क्योंकि देखना, ऊपर भी क्या चीज है? डेंसिटी। नीचे भी क्या चीज है? डेंसिटी। तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये यूनिटलेस क्वांटिटी। अब एक बात सुना, हमने लिखा था अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? फिक्स हो, मतलब टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो, तो डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है? मोलर मास के। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं? वेपर डेंसिटी लिख सकते हैं वी डॉट डी। ऊपर तो क्या चीज हो गया? मोलर मास ऑफ गैस। और नीचे क्या हो गया? मोलर मास किसका? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का मोलर मास फिक्स है, कितना होता है? 2। तो क्या बनेगा? मोलर मास ऑफ गैस, और डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। ठीक है, ऐसी बात। और हमने बोला था अगर कभी रेफरेंस चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? इफ रेफरेंस इज चेंज, तो कहते हैं रेफरेंस मेरा कोई और है, तो फिर वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। जो भी रेफरेंस गैस हमने नहीं ली है, उसके मोलर मास से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सही है आंसर। फिर हमने बोला था अगर मिक्सचर ऑफ गैस हो, गैसेस का क्या हो जाए? मिक्सचर हो जाए, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं? 2। क्या यही बात है? ठीक है। अब यहां जो ये एम मिक्सचर होता है, ये क्या चीज होता है? इट इज एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। हमने सिर्फ मोलर मास लिखा था ना। तो अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या? एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। एक आधा क्वेश्चन करने के बाद में ना, क्या चीज डिफाइन करेंगे? एवरेज मोलर मास। जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे एक टर्म आएगा, कौन सा? एवरेज मोलर मास। ये सारी कहानी हमने क्लास क्लास में पढ़ी थी क्या? ठीक है। अब इससे पहले क्या करते हैं, इन फॉर्मूले के एप्लीकेशन में एक आधा क्वेश्चन और कर लें। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्व कर पाते हो या नहीं।
देखिए क्वेश्चन है। चलो देखो, एट एसटीपी 5.6 लीटर ऑफ ए गैस weighs 8 grams. Calculate vapor density of gas. अभी खुद दिमाग लगाओ। मतलब पहली लाइन से निकालना क्या पड़ेगा? मोलर मास। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मोलर मास चाहिए। मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो जो पहले वाली लाइन है ना, वहां से कुछ तुम्हारा मोलर मास निकलता होगा। कह रहा है अगर कोई 5.6 लीटर गैस है, उसका वॉल्यूम बता दिया, उसका मास कितना बोल रहे हैं? 8 ग्राम। अच्छा, क्या वॉल्यूम से भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं? मास से भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं क्या? दोनों में नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बराबर कर दो, तो मोलर मास अननोन रहा होगा। कोशिश करो। एक काम करो, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखो। क्या लिखोगे? 22.4 लिखो। है उल्टा कर दिया तुमने। ये नहीं है डिवाइड। ऊपर 4 कैसे आ गया? नीचे आएगा 4। ऐसे जब मास से नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन तो नहीं है, उसको एम मान लो। एम एम मोलर मास एम लिख देना। उल्टा लिख दिया। गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तूने मोलर मास में मास लिख दिया। अब दोनों से नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, दोनों को बराबर रख दो। सही। गैस तो सेम ही है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। किसे बोलते हैं? ये तो किससे निकाले? वॉल्यूम से निकाल लिए। ऐसे मास से लिए 8 ग्राम में, तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, तो 8 बाय m हो जाएगा। अब दोनों है तो सेम ही चीज, दोनों के मोल्स क्या होना चाहिए? बराबर। इक्वेट कर दो। नहीं, वो तो मोल है ना, बस बैठो। मोलर मास तो निकालना है। हाँ, तो मोलर मास निकालने के बाद वेपर डेंसिटी क्या होती है? वो तो मोल्स हो गए, निकालना क्या है? एक क्वेश्चन पढ़ो पहले। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास बाय सी आ जाएगा। अब से ये इसको सॉल्व 22.4 करो। चलो इसको सॉल्व करके एम निकाल सकते हैं। मोलर मास सॉल्व करके एम निकाल निकाल ही देता है। ये साथ में निकाल से कर देंगे। एक होता है 32 आउट है। तो फिर आपने निकल हेलो एक दिन नहीं करते इसके ना ये अपनी पहले आप देखेंगे अभी पेपर डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है। मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास कितना आ गया? 30। क्या आ जाएगी वेपर डेंसिटी? 16 आएगी क्या? क्या आसान क्वेश्चन है, इसमें क्यों टाइम लगा रहे हो? करेंगे ऐसा? कर पाओगे क्या? अच्छा, अगर वॉल्यूम गिवन और नंबर ऑफ मोल निकालने सिखाएंगे क्या? कैसे सिखाएगा? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आ गया? इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा, क्या तुम्हें अगर मास गिवन हो तो भी नंबर ऑफ मोल निकालने सिखाए होंगे क्या?
गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा मोलर मास अपने को पता नहीं क्या मान लेते हैं, एम। सही है, गिवन मास बाय। अच्छा दोनों गैस तो सेम ही है, तो दोनों में मोल्स भी क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या होगा, 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय एम। तो मोलर मास कितना आ गया यहाँ से, 8 4 का कितना हो गया, 32। अभी चाहिए यूनिट लिखते हैं ग्राम पर मोल, मोलर मास लिखा हमने। अब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस। जब भी रेफरेंस नहीं चेंज कर रखा तो मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 16। वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं लिखनी, सिर्फ क्या होगा, 16। सही है, चले आगे, कर लोगे सॉल्व ऐसे अलग अलग गैस भेजे। नहीं फिर तो कर ही नहीं सकते, फिर कैसे solve? वो तो जिस गैस का इसने बोला कि 8 ग्राम गैस का वॉल्यूम 5.6 लीटर है, तो सेम ही है भाई। अगर कोई गैस है उसका मास भी निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो उसने बोला मैंने 8 ग्राम गैस लिया, उसका वॉल्यूम कितना है, 5.6, तो सेम ही गैस होगी वो तो। ठीक है, अब एक नोट डाल के बात लिखो। देखो अगर बहुत ही ज्यादा रटने वाला कोई क्वेश्चन आ गया ना, याद रहना पड़ जाए, तो वो एक डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन याद कर लो एसटीपी कंडीशन पे ना। तो देखो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। एट एसटीपी तो होगा 0.0040 है, याद रखना ना। फिर 89 ग्राम पर एम। वो देखना याद हो जाएगी, 89 याद रखना है, 89 से पहले 4 जीरो है, 0.0089। अब वो क्वेश्चन पता है कैसे पूछ लेता है इस पे। अब ये क्यों डाटा याद कराया, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देगा जहां पे हम फंस ही जाएंगे ना। वैसे हम सॉल्व कर सकते थे, पर ये याद होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जब दिया एट, क्या कह रहे, एमएल, मिलीलीटर। मोल तो MOL लिखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें दो तरीके से करना सिखाऊंगा। करेक्ट एसटीपी द डेंसिटी ऑफ गैस इज 0.00445 ग्राम पर ml। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे ना। पहले तो देखो, क्या अगर डेंसिटी गिवन हो और वेपर डेंसिटी निकालनी हो, फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमें वो याद होगी तो मैं सीधा सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले आऊंगा क्या, है ना। एक बार सॉल्व तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, देख के देख 5 से ज्यादा आती है। तेरे डेसिमल की गड़बड़ है, ऊपर 4 है वो 0, नीचे 2 है। तूने सीधा कर लिया 89 इंटू 5, तो सोचा 445 चिपका दे सीधा। वो डेसिमल काटने भी तो पड़ेंगे, जीरोज में भी तो देखेंगे ना अब। ना ना, आएगा तो 5 की टर्म नहीं, तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा वो। अब ये हर जगह अप्लाई भी मत कर देना। वो कंडीशन कौन सी है, एसटीपी। याद रखना गैस की डेंसिटी भी एसटीपी पे गिवन थी, मतलब हमने लिखा था एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऊपर नीचे टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम ही है ना। तो यहां अगर सॉल्व करोगे क्या बनेगा, बताओ डेंसिटी ऑफ गैस कितनी गिवन है, 0.00445, और ये क्या अप्लाई करेंगे, 0.0000089। तो कितना बनेगा ये, 50। सॉल्व कर पाओगे क्या इसको, क्या डेसिमल हटा के जीरो तो हटाने हैं। ठीक है, तो वो क्या बनेगा 445, नीचे क्या बनेगा 89, और एक डेसिमल ऊपर जाएगा 10 ना, क्योंकि एक पावर कम है वहां पे। देखो डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, यहाँ पे कितनी है 6, तो एक 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाए। 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। अब ये तो नहीं याद रहा, फिर कैसे करें। ये तो मैंने एक नोट डाल के बात लिखवा दी कि याद कर जाओ। ऐसा भी ये याद थोड़ा ना रहता, क्या 2 साल बाद ये वैल्यू याद रह जाएगी क्या, 0.0000089। बड़ी मुश्किल होगी याद करनी ना। तो अब कोशिश करते हैं कि रट नहीं ना पड़े, अपने को एक फॉर्मूला याद रखे, वेपर डेंसिटी का मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका बेस पता क्या क्वेश्चन होगा, जैसे पिछला सवाल था, जो पिछला क्वेश्चन था वो क्या था, उसने बोला 8 ग्राम गैस का मास कितना बोला उसने, 8 ग्राम गैस का, सॉरी वॉल्यूम,
कितना बोला था 5.6 लीटर किस पे एसटीपी पे, यही गिवन था ना। अब सुनो ये अल्टरनेट तरीका, ये याद रखना है, आप सुनना इधर, कोशिश करो दूसरा मेथड समझ आए, क्योंकि ये वैल्यूज याद रहना बड़ा मुश्किल होगा। तो एक आधा जीरो हट गया आंसर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मेरा आंसर क्या था 5 आया था, मैं 0.00089 यूज कर लेता, तो याद नहीं रहता कई बार। अब एक बात तो, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर एमएल, यही होता है ना जो यहाँ पे गिवन, क्या गिवन है, ग्राम पर एमएल। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कि 1 ml गैस का वॉल्यूम मास कितना है, 0.00445 ग्राम है क्या। एक बार डेंसिटी अगर मैं बोल दूं 1 ग्राम पर एमएल का मतलब क्या है, 1 ml किसके बराबर, 1 ग्राम के बराबर, यानी कि जिसका वॉल्यूम 1 ml होगा उसका मास कितना होगा 1 ग्राम। तो यहां देखना 0.00445 ये डेंसिटी गिवन है, ध्यान से सुनते चलना भाई। इसका मतलब क्या है, 1 ml ऑफ गैस, उसका वेट कितना है 0.00445 ग्राम। ये चेक करो, ये बात समझ आती है तुम्हें, करके देखो, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ये है 0.0045 और वॉल्यूम कितना लिया हमने 1 ml, तो डिवाइड करने का सेम ही बन रहा है क्या, तो मतलब 1 ml का इतना मास आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब बहुत बढ़िया, एसटीपी कंडीशन गिवन है अपने को, कंडीशन कौन सी गिवन है, एसटीपी। अच्छा तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो क्या वॉल्यूम से, कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अच्छा ये तो एमएल में गिवन है, लीटर में कर सकते हैं क्या, क्या करें, डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, कोई परेशानी इसमें, सही है क्या ये, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। अच्छा मास गिवन हो तो भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो क्या, क्या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बहुत बढ़िया। तो एक बार और लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कितना मास गिवन है तुम्हें 0.00445 डिवाइडेड बाय मोलर मास पता नहीं, एम मान ले, क्या मान लेते हैं एम। अच्छा गैस तो सेम ही है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहे होंगे, कर देते हैं बराबर, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 22.4 इज 0.00445 डिवाइडेड बाय में एम। सही लग रहा है, यहां से एम सॉल्व करके बताओ, एम सॉल्व कर सकते हो क्या, करके बताना कितना आएगा। हाँ मतलब वो फिर, हाँ वो 10⁻³ डिवाइड कर दो 1000 से, 99 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, 68 आ रहा है, एक गड़बड़ है फिर तो, क्या आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम, फिर तो समझ नहीं आ रहा, इसको सॉल्व कर दो बस, एग्जैक्ट सेम आ रहा है, सही आ रहा है क्या ये, तुमने यही किया क्या, इनटू में 4.45, यही नहीं होना चाहिए सॉल्व करने पे, हाँ 99.68, क्या अप्रोक्सीमेटली 100 बोल सकते हैं क्या, तो अप्रोक्सीमेटली 100 आया तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 50 आ जाएगी, क्या सेम आंसर आएगा क्या। अब देना ये डिफरेंस क्या है, इससे तो 99.68 आ रहा है, ऐसी क्या परेशानी होगी, पता है क्या होता है, वो जो तुमने लिखा ना 0.0089, वहां पे एसटीपी कंडीशन कौन सी होती है, नए वाली, अपन दो एसटीपी लिखा था क्या, एक ओल्ड कंडीशन और एक न्यू कंडीशन, देखो एक बार पेज पलट के देखो, वॉल्यूम वाले रिलेशन में बहुत पहले, जब वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल निकालने सिखाए थे,
तुमने भी लिखा हुआ है पता है तुम्हें, 22.7 होता था, है ना। जब 22.7 यूज करोगे तो फिर वो एग्जैक्टली 100 बनेगा, है ना। 22.7 इंटू 4.45 तो एग्जैक्टली 101 के आसपास आता है ना, तो 100 बनता है वो। 100 उधर बना और ये बना, तो क्या आंसर क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम ना। तो इसको ऐसे लिख देंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 लिख दे, 99.7 को क्या लिख सकते हो 100। तो ऊपर लिखो मैं यहाँ से वेपर डेंसिटी इज, क्या 50 आंसर आ जाएगा, सेम ही आ रहा क्या, वहां से भी और यहाँ से भी। अब देखो वो फॉर्मूला याद रह गया ना, वो डेंसिटी, तब कर पाओगे सॉल्व, अगर नहीं याद रहा फिर सॉल्व नहीं होगा ना। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो डेंसिटी गिवन हो, सुन लो एक बार, क्या डेंसिटी गिवन हो तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम और मास में रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1 ml का कितना मास रहा होगा, तो फिर उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नोट करो एक बार, फिर देखते हैं इसमें किसी स्टेप में परेशानी होगी, इसके बाद ऊपर लिखना ही है ना। चले आगे, देख लिया क्या। अब बात करते हैं शुरू, ये एक दो क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कर लिए, अगर कभी ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे ना ये वाले अल्टरनेट तरीके से करने वाले, या तो ऐसे करो, नहीं तो वो डाटा याद हो क्या आधी लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा क्या? अगर वो ऊपर वाली चीज याद रहेगी 0.00008 क्या हम एक लाइन में सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है इतना क्यों घिसना। ठीक है, पर भूल गए तो फिर ये तरीका याद होना चाहिए। अगली हेडिंग डालो फिर, अब जिसने लिख लिया एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, यहां से अब बात करेंगे ना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लासेस के नहीं करनी, समझ रहे हैं। अब अपन सिलेबस में चल पड़े, वो ट्रायल ट्रोल वाली कहानी अपन है, वो मेरे को लगता है पहले दिन भी नहीं चलाई हमने। तो अपन तो मॉड ऑफ सिलेबस में एक पार्ट पूरा करने वाले हैं हम ना। अब हाँ, आज क्वेश्चन में पहले कई दिन काम दिया हुआ एनसीईआरटी का ना, कल दिए थे कुछ 3 4 5 क्वेश्चन, क्या कभी शाम वाले बैच में दिए थे ना। तो वो 3 4 क्वेश्चन छोड़ दूंगा एनसीईआरटी का। तो अभी तो कॉपी में इतने सारे क्वेश्चन है, ये भी सारे करने सीखे तो भी काम चल जाएगा। हमने हर टॉपिक पे 3 4 5 क्वेश्चन तो दिए ही हैं। अभी नहीं। उसमें ज्यादा स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो अगला टॉपिक है। उससे पहले मोल में हाथ साफ हो देना बढ़िया, कि नंबर ऑफ मोल निकालने का क्वेश्चन गलत ना हो, तो फिर चीजें चलेंगी आगे ना। चले आगे, अब बात करते हैं एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर की। तो ये अपना एक टॉपिक आएगा, एक अच्छा टॉपिक है ना। अब देखो एवरेज मोलर मास क्या होगा, दो कंपाउंड्स होंगे, उनको हमने किसी ना किसी रेशियो में मिक्स कर रखा होगा, कि किसी का कितना अमाउंट किसी का कितना अमाउंट। तो जब उनको मिक्स किया तो एक मिक्सचर बन गया, तो उस मिक्सचर में दो चीजें होंगी ए और बी, अब उनका निकालना क्या है अपने को, एवरेज मोलर मास।
मान लो सिर्फ CO2 होता तो मोलर मास 44 होता। अब मान लो CO2 भी है, H2 भी है, तो अब एवरेज निकालना पड़ेगा उनका मोलर मास का। अब वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट CO2 का, कितना अमाउंट H2 का। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया हमने, दो सब्सटेंस ले लिए ए, और एक क्या ले लिया हमने, बी। ठीक है, सुनते चलना आराम से। हमने क्या बोला कि इसका जो मोलर मास है, इसका मान लेते हैं M1 मोलर मास मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं, M2। अच्छा, मिक्सचर में ए और बी का कुछ ना कुछ अमाउंट तो रहा होगा। अब मान लो 10% ए का है, 10% 90% किसका है, बी का, तो X1 X2 मान सकते हैं। अब वो किस चीज का परसेंटेज होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो यहां बोलते हैं मोल परसेंटेज, X1 और X2। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल अपने पास 100 मोल है तो उसमें से X1% मोल किसके हैं, ए के, X2% किसके हैं, बी के। ये ना, ये मोल परसेंट है, मास परसेंट नहीं। अगर मास परसेंट होगा तो अप्लाई नहीं किया जा सकता, किस पे अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ मोल परसेंट पे ना। तो यहां से जो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर होगा, एम एवरेज, तो जैसे एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था, क्या था, M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय, वही X1 प्लस X2 100 के बराबर ही आ जाएगा, X1 प्लस X2। तो सेम जो फॉर्मूला वहां था वही फॉर्मूला यहाँ है। अब देखो, उस टाइम पे भी हमने ये बातें लिखी थी, याद है क्या तुम्हें, कि मोल परसेंट या फिर परसेंटेज बाय एटम या फिर परसेंटेज अबंडेंस, कभी परसेंटेज मास नहीं लिखा था ना। अगर परसेंटेज मास होगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया जा सकता, आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। परसेंटेज मास वाला आएगा तो देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर इसका सिंपल सा एक एप्लीकेशन करें, मान लो अपने को क्या दे दिया, NO2 और N2O4 का क्या दे दिया अपने को, एक मिक्सचर दे दिया। ठीक है, और दोनों का मोल परसेंट बताया, इसका मोल परसेंट दे दिया 20, 80 कर देते हैं, 80%, और इसका मोल परसेंट कितना दे दिया, 20%। करेक्ट, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, निकाल के बताओ खुद ही। निकाल पाओगे क्या, क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, करके बताओ। पहले एक बार पूरा नोट करना, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एवरेज, मैच करते हैं क्या मैच।
एक बात बताओ, 16 कैसे आ सकता है? NO2 का मोलर मास कितना आएगा? 46। उसका कितना आएगा? 92। 46 और 92 का एवरेज कभी 16 तो नहीं हो सकता। इधर यही करो, 40 को से करियो 8 को बनेगा। 55.2 है। कैलकुलेशन कैसे होगा? 3680 प्लस 1840 by 100 55.2 आएगा। इनमें गलती नहीं करनी चाहिए, तो सिंपल कैलकुलेशन है क्या? क्या मोलर, इसका मोलर मास निकाल लोगे क्या? Yes sir, 55.2. इसका मोलर मास कितना आ रहा है? 46। इसका मोलर मास कितना आ रहा है? 92. तो ये M1 बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं? M2। क्या दोनों मोलर मास पता चल गए? अब एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या लिखोगे? M1 इंटू में x1, तो 46 मल्टीप्लाइड बाय 80, 92 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय, 100. एवरेज कितना आ जाएगा? 55.2। बताओ, कर सकते हैं सॉल्व? अब देखो, ये एक्चुअल में ना एक उल्टा क्वेश्चन करेंगे आने वाले टाइम में ना। एक अब ये पता चल गया तुम्हें कि अगर एवरेज परसेंटेज मोल गिवन हो तो एवरेज निकाला जा सकता है। एक हमने एवरेज एटॉमिक मास के टाइम पे भी क्वेश्चन किया था क्या? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम गिवन था, एवरेज मास था 1.008। कह रहा था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम बताओ। कैसे करते थे? एक का परसेंटेज एक्स मान लो, दूसरे कितना मान लो? 100 माइनस एक्स, तो भी सॉल्व किया जा सकता है, वो एक्स वेरिएबल आ जाएगा। अब चलते हैं, अगर कभी परसेंटेज मास दे दे तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ना। ये नोट कर लिया सभी ने? चले आगे। अब एक क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट है ना, कह रहे मिक्सचर ऑफ CO2 and H2 contains 66% by mass of CO2 and 34% by mass of H2. Calculate average molar mass of mixture. है ना? अब फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्या मोल परसेंट थोड़ा ना गिवन है, क्या गिवन है? मास परसेंट। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता ना। अब ध्यान से सुना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। अब सुनो, अगर कभी तुम्हें परसेंटेज गिवन हो, मैं बोलूं मेरे 70% मार्क्स है, मतलब क्या उसका? 100 का पेपर हुआ, 70 नंबर आ गए, यही मानते हैं हम। तो परसेंटेज गिवन हो तो टोटल 100 माना जा सकता है। तो मैंने एक अज्यूम कर ली कि लेट टोटल मास ऑफ मिक्सचर मान लिया, कितना है? ये ध्यान से सुनना भाई, कितना आ गया? 100 ग्राम। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। अच्छा, अगर 100 ग्राम मिक्सचर है तो उसमें बताओ CO2 कितना रहा होगा? 66 ग्राम। H2 कितना रहा होगा? 34 ग्राम। तो एक काम करते हैं, दो अलग अलग चीज लिख देते हैं। मास ऑफ CO2 लिख देते हैं, कितना हो गया? 66 ग्राम। और ऐसी लाइन लगा के इधर लिख देते हैं मास ऑफ H2 कितना हो गया? 34 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत? सही है। अच्छा, अगर CO2 का मास गिवन हो, मोल्स निकाल सकते हो क्या? क्या करोगे? तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे? 66 डिवाइडेड बाय 44 कितने आ जाएंगे? 1.5 आ जाएंगे क्या? ऐसे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 भी निकाल सकते हैं क्या? क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 34 डिवाइडेड बाय 2।
कितना आ जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत सही है? अच्छा, एक मिक्सचर में 17 मोल्स तो H2 के, 1.5 मोल CO2 के, तो बताओ टोटल मोल्स कितने हो गए? 18.5। टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या ऐसे लिखते हैं, 17 प्लस 1.5 कितना हो गया? कितनी बात समझ आ रही है कि टोटल मोल कितने हो गए? 18.5। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसी भी चीज के तो क्या लिखते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, मास किसका यूज करते हो? जिसके मोल्स निकालने हो उसी का गिवन मास, और उसी का क्या डिवाइड करते हो? मोलर मास। जैसे मान लो CO2 का मास गिवन हो तो CO2 का मास लेते हैं और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? मोलर मास ही किसका? CO2 का। तो नंबर ऑफ मोल भी किसके आते हैं? CO2 के। मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से सुनना भी अब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, तो वो किसके बराबर होगा? फॉर्मूले में क्या लिखोगे? मास ऑफ मिक्सचर, और डिवाइड किससे करोगे? बताओ एक बार, ये फॉर्मूला सही है क्या? पहले इतनी सी बात चेक करो, ये फॉर्मूला सही है क्या? क्या होता है नंबर, जैसे मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2, यही अप्लाई करते हो। तो मैं लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर, सही है? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर निकाल रखे मैंने, कितने हैं? 18.5। बहुत बढ़िया, कितने हैं? 18.5। अच्छा, मास ऑफ मिक्सचर भी पता है क्या अपने को? देखो इस पूरे इस पार्ट में मास ऑफ मिक्सचर कहीं गिवन है क्या? सबसे पहले वाले में कितना था? 100 ग्राम, तो लिख देते हैं 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना एम मिक्सचर, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या आ गया? क्या 100 डिवाइडेड बाय 18.5, क्या यही बनेगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास मिक्सचर इधर ले जाओ और 18.5 नीचे ले आओ, तो कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 18.5। क्या ये आंसर आ गया क्या? बोलो, यही निकालना था अपने को। कर सकते हैं डिवाइड, 100 अपॉन में 18.5। कह देता कि इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी बताओ, यही सेम क्वेश्चन देके आगे क्या बोलता? कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो क्या अप्लाई करते तुम? मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। क्या मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल रखे, इसको 2 से डिवाइड कर देते, तो आंसर क्या आ जाता? वेपर डेंसिटी का। तो मैं अगली स्क्रीन पे लिखता हूं, इफ वी हैव टू कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, इसी में आगे कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते? देखो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता? मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास कितना था अपना? 100 अपॉन में 18.5, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, यही हो जाएगा क्या? कितना हो गया? 18, 36, 37 हो गया। तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 37। क्या चेक करो अपने आप में, एक नया क्वेश्चन है, एक नया कॉन्सेप्ट ही हो गया क्या? अगर कभी परसेंटेज बाय मास गिवन हो किसी भी सब्सटेंस का, और अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ जाए? एवरेज मोलर मास, या उसके बाद क्या निकालनी पड़ जाए? वेपर डेंसिटी। तो क्या ये प्रोसेस करना पड़ेगा क्या अपने को? सबसे पहले क्या, परसेंटेज मास गिवन है तो मास ऑफ मिक्सचर कितना मान लेंगे? 100। फिर उसमें सभी के मास लिख के उससे क्या निकालो? उसके नंबर ऑफ मोल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो जोड़ के। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज गिवन मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मिक्सचर। टोटल मोल्स गिवन है, मास ऑफ मिक्सचर गिवन है, क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ मिक्सचर। वेपर डेंसिटी निकालनी हो तो क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 2। ठीक है, लिखो इसको, ये अपने आप में ये कॉन्सेप्ट है ना। पूरा लिखता, सारा लिखता ना, काम का भी लिखता है, सही बता, कंप्लीट नहीं लिखता वो।
मैं आज वाले को लिख रहा हूँ और ये एक ही कॉपी है इसमें हम पूछ रहे हैं ऐसे नहीं करना अभी तो क्या लग रहा है ऐसे अलग अलग कॉपी नहीं बनानी पड़ेगी अलग अलग कॉपी बनानी पड़ेगी तुम्हें भी एक ही कॉपी डाल के सब कुछ एक में कैसे याद है क्या जल्दी नोट चलेंगे ये और लिख लो इसके आगे ना कि अगर वेपर डेंसिटी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2 इसी क्वेश्चन में आ गया ना फिर अब एक क्वेश्चन देख रहे खुद सॉल्व कर पाओगे ना तुम उल्टा सवाल है ना आंसर नहीं बताना इसका सॉल्व करना है ना आंसर तो तुम देख के भी बता दोगे ये गड़बड़ होगी ना चलो एक मिक्सचर है NO2 और N2O4 का उसकी वेपर डेंसिटी गिवन है कितनी 27.6 कह रहा है कि बताओ कितना मोल परसेंट NO2 का कितना मोल परसेंट N2O4 का रहा होगा
भी सॉल्व कर दो। कैसे करें इसको? सबसे पहले क्या निकालोगे? क्या ये उल्टा से क्वेश्चन ही तो दे दिया। पहले तो वेपर डेंसिटी गिवन है, क्या निकाल लो? मोलर मास ऑफ। फिर वो m1 x1 m2 x2 वाला फॉर्मूला लगा लो। वो मोलर मास मिक्सचर कौन सा आया होगा? एवरेज मोलर मास ही रहा होगा मिक्सचर का। तो क्या अप्लाई करोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। एक का परसेंटेज x मान लो, दूसरे का 100 माइनस x। सॉल्व करना है। क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए? क्या है, देखो एक बार अभी पीछे एक एग्जांपल कराया है, सेम आएगा वही आंसर आएगा। क्या आंसर आना चाहिए? आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, N2 NO2 और N2O4 वाला, उसका एवरेज 55.2 आ रहा था। तो वही तो है, इसका हाफ में है। ये तो वेपर डेंसिटी है। क्या नहीं लिख रखा? क्यों लिखा, क्यों नहीं? यार तुम पूरा लिखा करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए? आसान कैलकुलेशन है, टफ नहीं है। 80 और 20 आएगा आंसर। एक बात बताओ, अभी हमने क्वेश्चन किया जहाँ पे NO2 80% का, N2O4 20% का, उसका एवरेज कितना आ रहा था? 55.2। अब एक बात देखो, अगर इस मिक्सचर का मैं बोल दूं एवरेज 55.2 है, तो परसेंटेज कितना आना चाहिए? 80 और 20। मैंने तभी कहा था आंसर बता दोगे, पर उसको सॉल्व करना है। तुमने आंसर भी नहीं बताया पीछे से देख के। आंसर तो बताते कम से कम। अब तुम्हें वेपर डेंसिटी गिवन है क्या? अच्छा बताओ, मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होगा क्या? पहले एक बात बताओ, ये सही है क्या फॉर्मूला? 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 27.6, तो कितना आएगा? 55.2। बताओ, इतनी बात सही है?
इसमें किसी को दिक्कत? कर लोगे? अब इस करते हैं आगे सॉल्व इसको। अच्छा, जैसे एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर पता चल गया मेरे को, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक है मेरे पास NO2, एक है मेरे पास N2O4, दोनों का मोलर मास लिख दो। NO2 का मोलर मास बताओ कितना होगा? 46। और N2O4 का कितना होगा? 92। सही है। इसका मोल परसेंट मान लेते हैं। NO2 का कितना मान लेते हैं? X% मान ले। कितना हो गया? X%। तो दूसरा कितना रहा होगा? देखो, परसेंटेज का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 100 के। तो एक x, तो दूसरा क्या हो गया? 100 माइनस x। अब बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिख रहा हूं। एवरेज का फॉर्मूला m1 इंटू x1। m1 कितना है अपने पास? 46। उसकी परसेंटेज कितनी है? x प्लस m2 कितना है? 92। उसकी परसेंटेज कितनी है? डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, तो कितना हो जाएगा? 100। किसके बराबर आ गया ये? एवरेज हम बोल रहे हैं कितना? 55 पॉइंट। तो यहां से सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व तो कर सकते होगे, सॉल्व करके बताना क्या आएगा x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 80। ये तो मैथ से सॉल्व कर पाओगे। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, ये x भी तो पूछ रहा था ना, परसेंटेज कितना। तो बताओ मोल परसेंट ऑफ NO2 कितना हो गया? NO2 की वैल्यू x थी ना, तो वो कितना परसेंट हो गया? 80%। मोल परसेंट ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा फिर? 20%। 100 माइनस x ही तो था। देखो एक बार यही सवाल पूछ रहा था क्या? तो ये हमेशा होना चाहिए, कॉपी वाले तो ऐसे आंसर याद हो। अच्छा, 55.2 वाला कह रहा है। अच्छा, NO2 N2O4 80-20, बार बार सॉल्व थोड़ा ना करें। तो मैंने कहा था उस टाइम में, मैंने बोला था एक उल्टा क्वेश्चन कराऊंगा तुमसे, कि जहाँ पे क्या गिवन होगा? एवरेज गिवन होगा, और क्या निकलवाएगा तुमसे? परसेंटेज। गलत दिखा पाने, गलत है, छोड़ दे। सारा गलत हो गया, तू डिवाइड नहीं सही कर रहा, इधर दिखा। सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 46x माइनस, अभी आएगा भी 46, और माइनस का 92x, तो माइनस का 46 बचेगा। 55.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आएगा प्लस का। प्लस नहीं बनेगा? ये तो मैं इधर माइनस का आएगा ना, तो इधर से लेकर प्लस ले गया, इसको माइनस कर दिया, तो माइनस हटा दिया, माइनस वो ले लिया, वो साइड ले लिया। तो ये देख 46x था, यस सर। ये ना माइनस 92x, तो कितना बचा? Minus माइनस 46 प्लस 92 100 था, यस सर। इज इक्वल टू 55.2। मैंने 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 9200 माइनस ये इधर आ जाएगा 5520। एक्स की वैल्यू आएगी, इसको माइनस कर दिया। है ना? अभी भी कुछ गड़बड़ तो नहीं करी तुमने? वही करा 40 सही है। तो ये सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। वो नीचे माइनस ले गया, वो वैसे थोड़ा ना जाएगा। चलो।
अब देखो फॉर्मूले तो ये घुमा फिरा के 3-4 ही हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 फॉर्मूले, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, एवरेज इज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। हमने अब तक पढ़ा ही इतना है। मेन अगर सारे फॉर्मूलों की बात करें तो सारी कहानी तो ये थी, पर टाइप ऑफ क्वेश्चन तो खूब सारे बन सकते हैं गेम पे, क्या हम खूब सारे टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब तुम इन सभी का दिमाग में घुसा के अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन सभी पे मिसलेनियस, है ना, ताकि कुछ दिमाग तो खुले कि कोई कैसा क्वेश्चन आ जाए क्या अप्लाई करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। ऑप्शंस भी दे दूंगा साथ साथ में ना, ताकि ऑब्जेक्टिव में तुम्हें आसानी रहे। कह रहे गिवन दैट 1 मोल ऑफ N2 at STP occupies 22.4 liter of volume. Calculate density of N2. ऑप्शन है 1.25 ग्राम पर लीटर। अब यूनिट भी ध्यान से देखना, 0.8 ग्राम पर लीटर, 2.5 ग्राम पर लीटर, 1.6 ग्राम पर लीटर। वेपर डेंसिटी निकालनी होगी। ना सिर्फ डेंसिटी। ये रहे ऑप्शन ही है, अब तो कोई परेशानी नहीं। 14 क्या निकाला तुमने? ये तो तुमने वेपर डेंसिटी बता दी लगता है, मोल और मास बाय, वो तो डेंसिटी पूछ रहा है। मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, यही होगा ना मास बाय वॉल्यूम। सोचो क्या आना चाहिए, लग रहा है कुछ, क्या लग, सेकंड 0.8 मास हो गया। देख एक बार, एक से ज्यादा आना चाहिए। N2 के एक मोल का मास कितना होता है? N2 28 होता है। मास पता चल गया, वॉल्यूम यही रखे, मास बाय वॉल्यूम डिवाइड कर दो। क्या टफ सवाल थोड़ना है, डेंसिटी का फॉर्मूला तो है मास बाय वॉल्यूम। 0 पॉइंट कैसे आ सकता है? 1 से बड़ा आएगा आंसर तो। 1.25 तो मैच कर देगा फिर तो। देखो एक बात तो, तुमने जिसने गड़बड़ करा होगा ना, वॉल्यूम बाय मास करा होगा, 22.4 बाय 28 करा होगा। तो क्या करा? पहले तो मोल तो गिवन ही है, एक मोल। एक बात तो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा? उसका मोलर मास ही तो होगा, 28 ग्राम होने वाला है क्या? पता है एक बार, N2 का मोलर मास कितना होता है? 28। एक मोल है तो 1 इंटू 28, मास कितना हो गया? 28 आ गया। मोल तो गिवन ही था, एक मोल। अच्छा वॉल्यूम कितना गिवन है तुम्हें? 22.4 लीटर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है क्या? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कितना गिवन है तुम्हें? 28। वॉल्यूम कितना गिवन है?
इसको डिवाइड करना है 28/22.4 कितना बनता है 1.25 ग्राम पर एम एल, क्या ग्राम पर लीटर। तो ये आंसर आ गया। सही है क्या, कोई दिक्कत इसमें? अब ना तुम बहुत बार कुछ चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको भी नोट डाल के बाद लिख देते कि वो मोल कॉन्सेप्ट में लगाना नोट, और कहीं अप्लाई नहीं करेंगे ना। चल ये नोट कर लिए सभी ने। अब देखो एक बार एक नोट डाल के बाद लिखते हैं। तो किस में अप्लाई करना है तुम्हें, मोल वाले चैप्टर में। याद है एसटीपी कंडीशन लिखते थे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ध्यान है क्या तुम्हें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऐसा लिखते थे। उसको हम बोलते थे, पहला लिखते थे ओल्ड कंडीशंस। लिखते थे क्या, ओल्ड कंडीशन पे हम बोलते थे कि टेम्परेचर तो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना, वही 273 बोल दो या 273.15 केल्विन बोल दो एग्जैक्ट। और प्रेशर हम याद है पहले कितना बोलते थे, प्रेशर 180, क्या बोलते थे 180। तो ये जो ओल्ड एसटीपी कंडीशन है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बोलता है उसको, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब देखना, ये सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में ना, वैसे हम क्या बोलते थे, कभी एसटीपी लिखा हो तो कौन सी कंडीशन मानते हैं, पुराने वाली, क्या मानते हैं, पुराने वाली ना। तो अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या कर दिया, जब भी एनटीपी बोल देगा उसका मतलब कौन सी होगी, पुरानी एसटीपी की कंडीशन। एनटीपी बोल देगा तो कौन सी होगी, पुरानी कंडीशंस ना। और अगर मैंने लिखा न्यू कंडीशन, तो न्यू कंडीशन में क्या चेंज होता था, टेम्परेचर सेम रहता है, कितना 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना 273.15 पर प्रेशर कितना हो जाता है यहाँ पे 1 atm की जगह 1 बार। सही है। अब ये मोल वाले चैप्टर में देखना, वैसे तो एनटीपी कंडीशन अलग होती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, पर मोल में कहता है अगर एनटीपी लिख दिया मतलब पुरानी एसटीपी वाली कंडीशन, मतलब क्या, पुरानी एसटीपी वाली कंडीशन। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है, वो बोलता है एसटीपी बोल देता है, वो कंफ्यूजन वाली बात है ना, किसी किसी में मिलेगा तो सिर्फ एसटीपी बोल देते तो नई कंडीशन यूज कर देना। अगर सिर्फ एसटीपी बोलते तो फिर पेपर के अंदर याद रखना है ना, पेपर के लिए याद रखना, एनटीपी बोलते उसका मतलब क्या है, पुरानी कंडीशन। सही है। तो पुरानी कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होता था, 22.4। और नई कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होता था, 22.7 लीटर। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि जब भी एनटीपी बोल दे उसका मतलब क्या है, पुरानी एसटीपी कंडीशन। एनटीपी बोल दे मतलब क्या है, पुरानी एसटीपी की कंडीशन, मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना मानना है, 22.4 लीटर। तो अब से हम कहीं एसटीपी लिखना छोड़ के हर जगह क्या लिखना शुरू कर देंगे, एनटीपी। ठीक है। तो आप क्वेश्चंस करते हैं ऐसे, ये नोट करो। ये डेंसिटी के साथ खूब सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ना। इससे बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, देखते हैं सॉल्व कर पाओगे या नहीं। ये लिखो एक बार। देख लिया। चलो, द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस
of density 0.1784 gram per liter at NTP is. तो डेंसिटी गिवन है, कह रहा है एक मोल, वेपर डेंसिटी नहीं है, सिंपल डेंसिटी गिवन है, कह रहा है एक मोल गैस का वेट बताओ। अच्छा, एक मोल गैस का वेट मतलब क्या निकालना है? मोलर मास, यही बात होगी ना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस ही को क्या बोलते हैं हम? मोलर मास। तो देखो एक अल्टरनेट तरीका कराया था तुम्हें एक बार आज ही क्वेश्चन में, कि गैस की डेंसिटी गिवन थी और उससे क्या निकालना था? उसका वेपर डेंसिटी। तो पहले हमने मोलर मास निकाला था। देखो एक बार पेज पलट के, आज ये क्वेश्चन करवाया है क्या हाइड्रोजन वाला? वो तो डिवाइड करा था ना, वहां गिवन क्या था? किसी एक गैस की डेंसिटी गिवन थी और निकालना क्या था? उसकी वेपर डेंसिटी। तो उसमें एक अल्टरनेट तरीका जब हमने किया था तो पहले मोलर मास निकाला था। पहले क्या निकाला था हमने? मोलर मास। याद है क्या? क्या करेंगे? तो एक मोल का वॉल्यूम क्या है तुम्हारे पास? कर दो, आ जाएगा आंसर। सही है। पहले बार एक मोल का वॉल्यूम लिखना तो पड़ेगा तुम्हें, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करो। हाँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, कर सकते हो। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्या रहे? तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 क्या? 3.994 ही होता है। 4 आंसर आ जाएगा। कितनी तरीके से कर लो, जहां से तुम्हारा मन करता हो क्वेश्चन को सॉल्व ना। देखो एक बात तो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होता है? एट एनटीपी लिख दें क्या? मतलब एसटीपी कितना होता है? अभी हम लिख के आए कितना? 22 पॉइंट। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये तो हमें पता ही है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय क्या होता है? वॉल्यूम। सही है। अब डेंसिटी कितनी गिवन है अपने को? 0.1784। हम लिख रहे हैं मास ऑफ 1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना था? 22.4। तो यहां से मास कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दे। 0.1784 इंटू 22.4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा? 4। और आएगा किसमें? ग्राम में। क्योंकि अगर वॉल्यूम अपने पास लीटर में था तो मास किसमें आएगा? ग्राम में, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट क्या है? ग्राम पर लीटर। तो आंसर कौन सा बन जाएगा इसका? सी आ जाएगा क्या? और एक बात देखना, ये तुम नहीं भी सॉल्व करते ना तो कम मार सकते थे। 4 AMU तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। वो वैसे ही हट गया। अच्छा, 0.1784 भी नहीं आ सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि एनटीपी में एक का वॉल्यूम 22.4 तो होता है। वो तो 1 लीटर का मास कितना होता है? 0.1784 ग्राम। चेक करो एक बार। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कि वॉल्यूम से मास निकाल सकते हैं ना। ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 0.17।
डेंसिटी 0.1784 होता, यही बनना था ना। तो मतलब ये भी 1 लीटर वाला तो अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम में कितना होता है 22.4, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता था। एक तो वैसे भी नहीं आता, 22.4 को इससे मल्टीप्लाई करते 0.17 से 1 तो नहीं बनना चाहिए, तो आंसर क्या होता सी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को ना। अब जैसे अपने मल्टीप्लाई करा, ये एक्सप्रेशन लिखते सीधा आंसर मार्क कर देते 4। 4 AMU हो नहीं सकता, बचा गया 4 ग्राम, क्योंकि मोलर मास की यूनिट किस में होती है, ग्राम में। चले आगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना। क्या हो गया, लिखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.4 ग्राम ऑफ दिस गैस एट STP। किस पे, NTP माननी, पुरानी कंडीशन ही माननी है हमेशा ना। नाइन पॉइंट क्या लगेगा ना, NTP अभी लिखा है, NTP बोलने मतलब ओल्ड STP 22.4। कैसे निकाल रहे हो तुम ये,
देखो एक बार सुनो फिर ध्यान से। अच्छा, वेपर डेंसिटी गिवन हो तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो ध्यान से, पहले एक बार चेक करो ये सही है। ये अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.2 कितना हो गया? 22.4। यहां तक कोई दिक्कत? तो सर मोलर मास ऑफ गैस निकाल के बैठ गया। अब हमने कितनी मास गिवन है? 2.4 ग्राम में गिवन है क्या? तो बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना हो गया? क्या हुआ? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हो गया क्या? सॉल्व नहीं करना इसको, यहाँ पे ऐसे छोड़ना, गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मोल पता चल जाए गैस के तो वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकालते हो? क्या करते हो? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4 करते हो क्या? क्या ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? बता दे। सर इसके पहले डेंसिटी वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय। हाँ लगा सकते हो, पर डेंसिटी निकालेंगे कैसे? पर डेंसिटी निकालोगे कैसे, ये सोचो। डेंसिटी निकालने के लिए तो अपने को क्या चाहिए? यहाँ तो वेपर डेंसिटी गिवन है, फिर तुम क्या यूज करोगे डेंसिटी ऑफ गैस के लिए? वेपर डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.0089। क्या टफ हो जाएगा क्या? क्या कैलकुलेशंस बहुत गंदी होंगी। फिर तुम वहां से डेंसिटी निकाल के फिर मास बाय वॉल्यूम यूज करोगे, तो फिर वॉल्यूम आएगा तो वही आंसर है ना। तो वो टफ क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये 22.4 से 22.4 कैंसिल होना था, तो क्या कैलकुलेशन बहुत आसान थी क्या? तो कितना आंसर आ जाएगा? 2.4 लीटर। क्या कह रहे हैं? अच्छा सी टिक कर दिया क्या? 2.4 कहाँ है? डी। आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी। ठीक है, क्या कर पाओगे सॉल्व? क्या टफ था क्या क्वेश्चन? है ना, वो सारे फॉर्मूले याद करने हैं। तो आज बैठ के क्या काम करोगे? जितने भी फॉर्मूले अब तक हमने लिखे हैं सारे एक पेज पे फॉर्मूले लिख लेना और तसल्ली से याद कर देना उन फॉर्मूलाज को। ठीक है, और आज बैकअप क्लास है ना, इवनिंग में, पर वो मोल स्टार्टिंग से कई बच्चों ने नहीं किया हुआ ना, तुम तो पूरा पढ़ा हुआ है या छोड़ रखा है कुछ? पहले दिन से मोल पढ़ा हुआ है तो बस आ जाओ, फिर 5.5 लगाएंगे आज। हाँ ऑनलाइन लगा सकते हो जब तक तुम्हारा मन करेगा, मतलब 1 घंटा तो पढ़ेंगे ही। ये तो मिनिमम है 5:30 से 6:30 वाला टाइम ना। वैसे 1 घंटे में ठीक ठाक से पढ़ लेंगे ना। तो जिसने पहले से स्टार्टिंग से, जैसे अपने को एटॉमिक मास मोल जो बिल्कुल स्टार्ट करा था हमने बेसिक से ना, तो वहां से इसको मोल को शुरू करेंगे आज। ठीक है, तो 3-4 दिन ये शाम वाली बैकअप क्लास लगाते हैं, तब तक ये पीछे वाला काम अपना पूरा हो जाएगा ना। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से किया हुआ ना। अच्छा एटॉमिक मास तेरा तो एक ही लेक्चर लगता है, फिर आधा रोड लगा दिया चल जाएगा। ठीक है, तो 5:30 बजे तेरा भी रहता होगा, तुमने नहीं पढ़ा ना शुरू से, लगा ले 5:30 बजे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना। और खास बात, जो नहीं आ पाए और जिसको ऑनलाइन क्लास लगानी हो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा उस टाइम पे ना। आ जाओगे तो बढ़िया हो जाएगा।